हेलो बच्चों, ये क्लास 7th की गणित की वर्कशीट है 16। ठीक है, 19/11/2020 की। यहाँ पे आपको प्रायोगिक ज्यामिति त्रिभुज की रचना बताई गई है कि हम त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं। तो पहला यहाँ पर आपको बताया गया, आइए विचार चर्चा करें। किसी तल के एक बंद आकृति जिसकी 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है आपको पता ही होगा, उसे बोलते हैं त्रिभुज। ठीक है, जो पहला है उसको बोलते हैं त्रिभुज। फिर है, एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, रिक्त स्थान भरिए। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होता है। ठीक है, भुजाओं और कोण के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण लिखिए। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। देखिए, जो पहले वाला आंसर था त्रिभुज, दूसरे का 180, तीसरे का अधिक। अब जो भुजाओं और कोणों के आधार पे आपको त्रिभुज का वर्गीकरण करना था। तो भुजाओं के आधार पर हम देखते हैं, एक त्रिभुज ऐसा होता है जिसकी तीनों भुजाएं जो है वो अलग अलग होती हैं। ठीक है, तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। तो उस तरीके का जो त्रिभुज होता है उसको हम बोलते हैं विषमबाहु। और एक त्रिभुज होता है जिसमें दो भुजाएं एक जैसी होती हैं, उसको बोलते हैं समद्विबाहु। ठीक है, और एक इस तरीके का त्रिभुज होता है जिसमें तीनों भुजाएं एक जैसी होती है, उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तो ये होता है भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। इसी तरीके से कोणों के आधार पर भी त्रिभुज को हम वर्गीकृत करते हैं। तो पहला है इसमें न्यून कोण। जब त्रिभुज में सारे 90 डिग्री से कम के कोण हो। ठीक है, 90 डिग्री से कम के कोण हो। 90 डिग्री से कम के जब कोण बनते हैं तो हम बोलते हैं वो न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है, जब कोई त्रिभुज में 90 डिग्री से ज़्यादा कोण बन गया कोई भी एक, ठीक है, जैसे ये बन गया 120 का, तो इस तरीके का जो त्रिभुज होता है ये होता है अधिक कोण। और एक होता है जब त्रिभुज में एक 90 डिग्री का कोण हो। ठीक है, तो वो होता है समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ यही आपको वर्गीकृत करने थे त्रिभुज, कोणों के आधार पे, भुजाओं के आधार पे। ठीक है, अब जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है वो है, आपको एक समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजा जो है 5.5 दी है सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज मतलब जब तीनों भुजाएं बराबर हो, तो मतलब एक भुजा अगर 5.5 है तो तीनों भुजाएं 5.5 ही होंगी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक स्केल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे 5.5 सेंटीमीटर की स्केल से। ओके, फिर उसके बाद आप लेंगे प्रकार। प्रकार को स्केल से नापते हुए आप 5.5 सेंटीमीटर तक खोलेंगे। प्रकार को कितना खोलना है? 5.5 सेंटीमीटर। फिर प्रकार को एक बार आप इस किनारे पे रखेंगे रेखा के, ठीक है, और इस तरीके का एक चाप लग जाएगा। फिर आप रेखा के दूसरे किनारे पे रखेंगे और उसी चाप पे आप ट्राई करें कि उसी चाप पे एक कट लग जाए। तो ये जो जहाँ पर ये दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं इस बिंदु पर, इस बिंदु से हम एक बार इस बिंदु को मिला देंगे स्केल से, ऐसे इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देंगे स्केल से। तो आपको इस तरीके का एक त्रिभुज मिलेगा। ठीक है, जहाँ पर ये चाप आपको साफ दिखाई दे रही होंगी। तो ये जो बनेगा ये बनेगा समबाहु त्रिभुज। अब ऐसे ही आपको दूसरे त्रिभुज की रचना करनी है जहाँ पे आपको ये दिया गया है कि एक इस तरीके का त्रिभुज है जिसमें जो ए बी है, ए बी जो है वो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, इसकी पहले रफ फिगर बनाएंगे तभी आप बना सकते हैं। और बी पर 60 डिग्री का कोण है। ठीक है, और बी सी जो आपको दिया है वो दिया है 5.5 सेंटीमीटर। तो अब आपको ये त्रिभुज बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप बी ए एक लाइन खींचेंगे स्केल से 3 सेंटीमीटर की। ठीक है, आपको ए बी दे रखा है ना, तो आप ए बी एक लाइन खींची 3 सेंटीमीटर की। फिर प्रकार लेकर
या अगर आपको प्रकार से नहीं बनाना आता तो आप डी लेंगे, उससे यहाँ पर रख के 60 डिग्री का कोण बना लेंगे इसके साथ। ठीक है, इसके साथ पहले ए बी लाइन खींचेंगे जो 3 सेंटीमीटर होगी, फिर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे डी से या प्रकार से, जिससे भी आपको बनाना आता है। फिर आप प्रकार में 5.5 सेंटीमीटर तक प्रकार खोलेंगे और यहाँ रखेंगे इस बिंदु पर बी पर, और बी पे रखने पर आप लाइन पे देखेंगे वो कहीं चाप को काट रहा होगा। ठीक है, जहाँ वो चाप लाइन को काट रहा है उस बिंदु को हम ए से मिला देंगे और वो बिंदु जो होगा हमारा सी होगा। तो इस तरीके से जो त्रिभुज बनेगा, इस तरीके का वो होगा जो आपको रचना करनी है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख देंगे 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप दूसरे वाले त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। ये सब आपको प्रकार और स्केल से ही करना है, स्केल पेंसिल। ओके, कोई पेन से नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में।